वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आज सीटेट 2020 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उन्होंने ऑप्शन में उर्दू लैंग्वेज ली है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो ओल्ड पेपर से मैंने लिए हुए हैं, 2019 8 दिसंबर को जो पेपर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश को अगर आप हिंदी में समझें तो अधिगम या लर्निंग का बुनियादी फ़र्क है। पहला है दुरुस्तगी और रफ्तार, दूसरा है रफ्तार और तलफ़ुज़, तीसरा है रवानी और दुरुस्तगी, चौथा है ज़बान और साबका। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ज़बान और साबका। सेकेंड क्वेश्चन है, बतौर माखज़ मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में झेल दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। पहला है, मादरी ज़बान अहम तदरीसियाती मौके फराहम करती है। सेकंड है, ये दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। थर्ड है, ये बच्चों के आमोजिश, गौर व फ़िक्र और तबादले ख़याल में मुआविन होती है। उसके बाद फोर्थ है, ये आमोज़गारों के मायने अख्ज़ करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करती है। जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो गलत है, इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग देने में सबसे अहम क्या है। फ़रोग मतलब होता है उन्नति। पहला ऑप्शन है ज़बान की दरसी किताब, यानी कि जो क्लासरूम में किताबें चलती हैं। सेकंड है बच्चे का अंदाज़े कद्र, यानी कि बच्चे का मूल्यांकन। अगर थर्ड है कवायद का इल्म, यानी कि ग्रामर की तालीम। या फिर फोर्थ है ज़बान के लिए मुनासिब माहौल। इसका जो सही जवाब है वो है ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, फोर्ट विलियम किसकी मिसाल है। ये गलत छपा है, फोर्ट विलियम नहीं होगा, यहाँ पे होगा पोर्टफोलियो। अगर आपने ओल्ड पेपर को लगाया है तो आपको पता होगा ये पोर्टफोलियो टॉपिक सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है। ऑप्शन 1 है, अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र। अज़ खुद का मतलब होता है खुद, और उस्ताद यानी कि अपना और टीचर दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र। सेकंड है, रियासती बोर्ड के ज़रिए अंदाज़े कद्र। थर्ड है, अज़ खुद अंदाज़े कद्र। या फिर फोर्थ है, उस्ताद के ज़रिए अंदाज़े कद्र। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है। 2 बार यहाँ पे इजाफे प्रिंट है। पहला मुअम्मा का मतलब ये होता है 2 वर्ड्स में से कोई एक वर्ड सही होता है लेकिन लगते दोनों ही ठीक हैं। पहला है यहाँ पे लफ्ज़ियात, दूसरा है अदबी मानी, तीसरा है सुनने की महारत, चौथा है लिखने की महारत। लफ्ज़ियात यानी कि वोकैबलरी, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, वोकैबलरी यानी कि वर्ड पावर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र। सुनने की सरगर्मी यानी कि एक्टिवनेस के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। पहला है लुगात और कामूस का इस्तेमाल, दूसरा है साफ और वाज़े आवाज़, तीसरा है आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, चौथा है मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल। इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है, लुगात और कामूस का इस्तेमाल। लुगात मतलब डिक्शनरी, ऑप्शन 1 ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। पहला है कुल ज़बान का तरीका, सेकंड ऑप्शन है जुज़ व ज़बान का तरीका, जुज़ मतलब होता है पार्ट। थर्ड ऑप्शन है रास्त तरीका, चौथा ऑप्शन है सूती तरीका। इसका जो सही जवाब है वो है सूती तरीका। क्वेश्चन नंबर 8 है, दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। पहला है मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, मरकूज़ यानी केंद्रित होना चाहिए। सेकंड है, दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मज़ीद गिराबार यानी कि बोझ ना करना।
थर्ड है दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीसी मवाद फराहम करना, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। दरसी किताब के अलावा इजाफ़ी तदरीस मवाद फराहम करना ही। क्वेश्चन नंबर 9 है दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है। पहला है ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो। सेकंड है ज़बान की अपनी, ये वर्ड अपनी लिखा है, अपनी तारीख रवायत हो और ये दूसरी ज़बानों से मुश्तार ना हो। मुश्तार मतलब होता है लिया गया ना हो। थर्ड है ज़बान के 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीरी मवाद हो। ऑप्शन 4 है उस ज़बान में कुछ कदीम अदब रज़मिए, ये गलत वर्ड लिखा है, कलम बंद किए गए हों। इसका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो। क्वेश्चन 10 है आमोज़गार के सुनने की महारत का अंदाज़े कद्र किया जा सकता है। सुनने की महारत का अंदाज़े कद्र यानी श्रवण कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। पहला है मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौका फराहम करके। सेकंड है उन्हें इल्मी सयाहत का मतलब टूर या भ्रमण के लिए बाहर ले जाकर। थर्ड है उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिए। फोर्थ है कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के ज़रिए, जो ऑप्शन 4 है बिल्कुल सही है। अगर आप किसी के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो कहानी सुनाने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन के ज़रिए मूल्यांकन किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन जो 4 है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। पहला है हुरूफ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर। सेकंड है पढ़ने में दुरुस्तगी पर। थर्ड है हुरूफ तहज्जी याद करने पर, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को याद करने पर। या फिर फोर्थ है पढ़ने में रवानी पर, जो इसका ऑप्शन 1 है, हुरूफ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है सुनना और पढ़ना है। फ़न्नी महारतें 4 प्रकार की होती हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, जिसमें जो सुनना और पढ़ना होता है ये रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं और पढ़ना और लिखना जो होता है वो एक्सप्रेसिव स्किल होती है, यानी वो इजहार महारत होती है। लेकिन यहाँ पे सुनना और पढ़ना दिया है इसलिए ये अगज़ई महारत है, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सुनना और पढ़ना है अगज़ई महारतें। क्वेश्चन नंबर 13 है मज़मून की जमा है। पहला है मज़ामीन, सेकंड है मज़ामीनों, थर्ड है मौज़ूआत, फोर्थ है मज़ानातो। जो मज़मून की जमा होती है वो होती है मज़ामीन, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, मज़ामीन। क्वेश्चन नंबर 14 है आज़ादी का मुतज़ाद है, यानी कि उल्टा। पहला है कैद, दूसरा है गुलामी, तीसरा है रिहाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, आज़ादी का मुतज़ाद होता है गुलामी। क्वेश्चन नंबर 15 है दफ़ा, यानी कि आर्टिकल, अगर इंग्लिश में समझें आर्टिकल 343(2) के मुताबिक आईन हिंद यानी कि संविधान इस्तेमाल के लिए पहला है हिंदी बतौर सरकारी ज़बान कहता है, सेकंड है हिंदी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान, थर्ड है अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान, या फिर फोर्थ अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, 343(2) के मुताबिक अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है इसका। इस तरह से तकरीबन 15 क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।